हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो टर्म लाइसोसोम है, इट इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स। वन इज द लाइसो, here you are looking that one is the lyso is taken from the lysis, that means breaking down, and other one is the som, that is taken from soma, that means the bodies। इसका मतलब ये हुआ कि these are the organelles or bodies that break down within the cell, यानी ये ऐसी बॉडीज होते हैं जो सेल के अंदर कौन सा फंक्शन करते हैं, ब्रेकिंग डाउन का फंक्शन करते हैं। सेल के अंदर जो चीजें होती हैं उनको ये ब्रेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि लाइसोसोम कहां से डेवलप होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज के बारे में, तो हम इन चीजों को अभी नहीं देखेंगे, हम जस्ट देखेंगे कि लाइसोसोम कैसे डेवलप होता है और वो कहां से डेवलप होता है। आप ये देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल आई थी, ये सिस फेस पर, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये कौन सा फेस है, सिस फेस। सिस फेस के जरिए इंटर होती है और ट्रांसफेस के जरिए ये जो वेजिकल्स है वो बाहर निकलती है। मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी बॉडीज में। आफ्टर द मॉडिफिकेशन फ्रॉम द वेजिकल्स दे आल्सो फॉर्म अ वेजिकल नोन एज द लाइसोसोम। ये इसके बाद क्या करते हैं कि ये वेजिकल्स कुछ दूसरी चीजें जो है सप्लाई भी करती हैं और उसके साथ साथ इन्हीं वेजिकल्स से क्या होते हैं कि डेवलप हो जाते हैं लाइसोसोम। ये जो आपको लाइसोसोम नजर आ रहा है, इसके पास दो चीजें हैं। हम यहां देखते हैं कि ये आपको देख रहे हैं कि यहां लाइसोसोम के पास दो चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, ये जो आपको आउटर नजर आ रही है, दैट इज दी मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम। ये क्या है, ये है मेम्ब्रेन लाइसोसोम की, ये जो आउटर आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसके पास मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। आपको एक नजर आ रही है, तो इसीलिए हम यहां लिखते हैं कि लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और उसके साथ साथ ये जो आप अंदर देख रहे हैं, इसके पास ये क्या है, ये इसके पास होते हैं, इनके अंदर ज्यादातर वो क्या है, दीज आर दी एंजाइम्स। ये इसके पास एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स को हम कहते हैं कि इट कंटेन्स द एंजाइम एंड एंजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेकिंग डाउन का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट जो चीजें होती है सेल के अंदर, उनको डिसॉल्व करते हैं या उनकी ब्रेकिंग डाउन करते हैं या उनको डाइजेस्ट करते हैं। अब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो देयर आर 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। एक लाइसोसोम के अंदर 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ये देख रहे हैं, इसके पास ये आउटर क्या है, मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं। ये दोनों चीजों पर जो है ये मुश्तमिल होता है। और उसके साथ साथ ये जो एंजाइम्स होते हैं कि एंजाइम्स फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द पीएच वैल्यू। ये एंजाइम तब अच्छे से काम करेंगे जब उनकी पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी। और पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए ये लाइसोसोम के पास, ये आप आउटर मेम्ब्रेन पर देख रहे हैं, मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये जो आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इस पर आपको ये चैनल नजर आ रहे हैं, ये जो प्रोटीनियस चैनल नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एटीपेस चैनल और एटीपेस कॉम्प्लेक्स। इसकी मदद से क्या किया जाता है, इसकी मदद से H+ आइंस यानी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो लाइसोसोम के अंदर लिए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, बिकॉज ये H+ की कंसंट्रेशन जैसे ही अंदर इंक्रीज हो जाती है, इट इंक्रीज द पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू को इंक्रीज करती है। नतीजा क्या मिलेगा इससे, इससे ये मिलेगा कि इनकी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी और मेंटेन रहेगी। कभी कभार ऐसे भी होता है कि इन्हीं चैनल्स के थ्रू ये H+ आइंस बाहर भी निकल आते हैं, यानी इसी चैनल के थ्रू H+ आइंस निकलते भी हैं, इन भी होते हैं, टू मेंटेन द पीएच वैल्यू फॉर द एंजाइम्स। एंजाइम्स की पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं इसके, वो 5 की पीएच वैल्यू पर ज्यादा
अच्छे से काम करते हैं। तो इनके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाए जाते हैं। वो कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखते हैं? न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेकिंग डाउन करता है। अब न्यूक्लिक एसिड को ब्रेकिंग डाउन के लिए ये एंजाइम क्यों जरूरी है, इसको समझना सिंपल सा काम है। मिसाल एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि फॉरेन पार्टिकल्स आप इधर से देख रहे हैं, ये कि फॉरेन पार्टिकल्स है, ये फॉरेन पार्टिकल थ्रू द फेगोसाइटोसिस ये अंदर आ गया, तो ये फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया हो सकता है, ये वायरस या दूसरी चीजें हो सकती हैं। फिर ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि इनको ब्रेकिंग डाउन करेंगे बैक्टीरिया को। उनके पास क्या होगा, बैक्टीरिया के पास उसका डीएनए होगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके पास न्यूक्लियस एंजाइम का होना जरूरी होता है। और उसके बाद उसके पास क्या होती है, और दूसरी जो है प्रोटीन कोट भी इसमें शामिल होते हैं, प्रोटीनियस। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास प्रोटीएस एंजाइम भी होते हैं। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लिपेस एंजाइम होते हैं, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम होते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन दी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये 4 जो मैंने मेजर लिखे हैं, और 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इसके पास पाए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एंजाइम लाइसोसोम फंक्शन कैसे करता है। लाइसोसोम का जो फंक्शन है, बिफोर फंक्शन, जब ये लाइसोसोम बन गया, अभी ये ऐसे ही है, ठीक है, किसी फॉरेन पार्टिकल से या किसी ऑर्गेनल से ये अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। जब तक ये एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, तो बिफोर दिस इज नाउ कॉल्ड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम हम कब बोलेंगे, जब ये किसी से फंक्शन करने के लिए, यानी ये जो अपना फंक्शन करता है उससे पहले हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। ओके, जैसे ही इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नंबर फर्स्ट, इसका एक काम यह है कि जब फॉरेन पार्टिकल्स इंटर होते हैं विद इन द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि जब से एंडो ऑस्मोसिस होती है, जिसमें क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन को रेप्चर किए हुए ये क्रॉस करते हैं सबस्ट्रेट बाहर से, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और ये जो है इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड में नहीं होते हैं, ये जब फूड के फॉर्म में होते हैं तो भी हम इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। जब किसी मटेरियल के फॉर्म में होते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि दीज आर कॉल्ड फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, जिसके जरिए वो इंटर होते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। ये जैसे ही बैक्टीरिया इंटर होगा दिस में, यहां मेम्ब्रेन से थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जैसे इंटर होगा यहां से लाइसोसोम आएगा, और जैसे ही लाइसोसोम इसके साथ अटैच होगा फंक्शन करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि ये फॉरेन एंटिटीज है या ये फॉरेन पार्टिकल हैं, तो इसको डाइजेशन करने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए, अब जो ये आपके पास ये जो आपके पास इसके अंदर जो है, ये क्या हो गया, ये फॉरेन पार्टिकल के साथ अटैच हो गया। नाउ दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड, अब हम इस लाइसोसोम को क्या बोलेंगे, नाउ दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसी लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिफोर फंक्शन इट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, आफ्टर फंक्शन, जैसे वो फंक्शन करेगा तो नाउ दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये क्या करेगा कि इसके पास मौजूद होते हैं एंजाइम। क्या मौजूद होते हैं इसके पास, एंजाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये एंजाइम्स अपना फंक्शन दिखाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे ये जो फॉरेन का आया हुआ पार्टिकल, बैक्टीरिया है या दूसरी चीज है, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जैसे ही इसको डाइजेस्ट करेंगे
जो सारे का सारा मटेरियल होता है फिर उसको क्या कर देंगे, थ्रू द मेम्ब्रेन, थ्रू द मेम्ब्रेन उसको बाहर निकाल देंगे। और वो जो है इनकी काम की जो चीजें होती है वो विद इन द लाइसोसोम होती हैं, और जो चीजें खत्म हो जाती हैं यानी जो काम की नहीं है तो उन्हें थ्रू द मेम्ब्रेन बाय द, अब जो है एक्सोऑस्मोसिस के जरिए उसे बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे पास दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अब ये जो प्रोसेस हुआ है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोफेगी। हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी हम किसको बोलेंगे, हेट्रोफेगी हम उस प्रोसेस को बोलेंगे जब लाइसोसोम फंक्शन करे, डाइजेस्ट करे, डिस्ट्रॉय करे कौन से पार्टिकल्स को, जो फॉरेन से आया हो, बाहर से आया है, इसीलिए हेट्रो कहा जाता है। हेट्रोफेगी की है इसने, हेट्रोफेगी प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोफेगी एंड नाउ लाइसोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हेट्रोफेगी है वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसे होता है कि सेल के अंदर जो है, यानी सेल के अंदर काफी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल वो जो है सही फंक्शन नहीं कर पाते या उनका कोई फंक्शन नहीं होता, तो फिर जो है लाइसोसोम उनको भी जो है डाइजेस्ट करता है, उनकी ब्रेकिंग डाउन करता है। तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी। तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी कैसे, जब वो खुद के अंदर मौजूद सेल के ऑर्गेनेल्स को जब वो डाइजेस्ट करता है या उनकी ब्रेकिंग डाउन करता है तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड ऑटोफेगी। जैसा कि हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है, तो फिर जब आप रेस्ट करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया फिर बाद में उनकी जो इतने काम के नहीं होते हैं ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर क्या करते हैं कि लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनकी ब्रेकिंग डाउन करते हैं। तो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड ऑटोफेगी। ये खुद के ही जो ऑर्गेनल्स को वो डाइजेस्ट करता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोफेगी। और उसके बाद एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है ऑटोलाइसिस। ये जो टर्म ऑटोलाइसिस है इसका मतलब है कि कभी कभार जो है सेल या टिश्यूज कंप्लीटली टिश्यूज को जो है वो डिसॉल्व किया जाता है, जैसे कि वो ऑर्गेनल्स ही खत्म, यानी वो ऑर्गन ही खत्म हो जाए या वो पार्ट ही खत्म हो जाए, उसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक पार्ट ही खत्म हो जाए। जैसे फ्रॉग में क्या होता है, टेडपोल स्टेज के दौरान फ्रॉग के पास टेल होती है, बाद में वो टेल क्या हो जाती है, रेप्चर्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो कैसे खत्म हो जाती है, लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस उसके सारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और टेडपोल जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द लाइसोसोम, उसके स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट फंक्शंस।